हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेपीआईटी नालंदा। मैं अमित कुमार आप लोगों को आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए बताऊंगा। डोमेन एंड रेंज में सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का निकालना सीख रहे थे। आज भी वही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टाइप के अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे। जैसे कि सम कॉमन अलजेब्रिक फंक्शन जो भी होते हैं आज डिस्कस करेंगे। फंक्शंस सम कॉमन अलजेब्रिक फंक्शंस का क्या निकालना है मुझे? डोमेन एंड रेंज। में क्या निकालना है? डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले आप पढ़िए आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे? तो ए फंक्शन if such that real number to real number defined by y is equal to f of x is equal to x is called the identity function। अब क्या होगा? बाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब कि ये कैसा फंक्शन है? रियल टू रियल फंक्शन है ना। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ से ही हम लोग को डोमेन और रेंज पता चल जाएगा। The possible values of x is called the domain and the corresponding values of y, जिस वैल्यू पे आप x वैल्यू रख रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं? रेंज। तो इधर प्लस बाई, इधर हो गया माइनस बाई, इधर x नेगेटिव x। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब ऐसे 10th में पढ़े होंगे आप लोग। x इजकल टू ये हो गया, बाई ये हो गया। तो अगर x इजकल टू 0 रखते हैं तो बाई बराबर 0 होगा ना। जैसे बाई बराबर क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है? x है। तो x बराबर 0 तो बाई बराबर 0, x बराबर 1 तो बाई बराबर 1, x बराबर -2 तो बाई बराबर भी -2, x बराबर कितना 1.5 या 2 लीजिएगा तो बाई बराबर भी 2 आएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो x बराबर 0 तो बाय अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी 1 आएगा। x बराबर 2 तो y बराबर भी 2। है ना। ये हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहां से x बराबर 3 तो ये 3 कोई पॉइंट होगा, y बराबर भी 3 है ना। सिमिलरली यहाँ पे x बराबर क्या? -1 तो y बराबर भी क्या होगा? -1 होगा। x बराबर -2 लिए हैं मतलब x बराबर -2 यहाँ होगा, तो y बराबर भी क्या होगा? -2 होगा मतलब यहाँ। तो ये कैसा है? ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। ये जो पॉइंट आप चूज किए हैं, ये पॉइंट यहाँ पे 1 का 2 का है ना। तो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब ऐसे चलते रहेगा, है ना। तो देखिए x का वैल्यू ये दे रहा है, जो भी x का वैल्यू इधर दे रहा है, y का वैल्यू इधर दे रहा है। तो इसका डोमेन और रेंज आप लोग बता सकते हैं। डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं x में, और उसके करस्पॉन्डिंग y में भी -इन्फिनिटी से लेकर के y +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आएगा। इसका मतलब इसका रेंज भी क्या हो गया? ऑल रियल नंबर हो गया। ठीक है। देखिए रेंज क्या होता है? बाई वाला वैल्यू, तो देखिए बाई का भी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, और एक्स का भी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी ले रहे हैं आप,
तो उसके करस्पॉन्डिंग बाई का भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख रहे हैं, इसका मतलब रियल नंबर हो गया। रेंज भी आप जब डोमेन एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख रहे हैं तो रेंज भी उसके करस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ ही रहा है सब, तो क्या हो गया, रेंज भी ऑल रियल नंबर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हो गया एक कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन में सेम ए फंक्शन इफ सच दैट आर टू आर कोई रियल टू रियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या, डोमेन भी रियल नंबर है और उसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। इफ सच दैट डिफाइंड, ये ए फंक्शन इफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। मतलब क्या हुआ, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे बाई बराबर क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू सी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू सी है, मतलब क्या आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से ये x का वैल्यू है, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, इधर उसके इधर बाई का वैल्यू आ रहा है और इधर किसका आ रहा है, माइनस बाई। तो देखिए बाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू सी है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू आप देखिए, ये x और बाई, तो x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, x का वैल्यू 0 भी लीजिएगा तो बाई का वैल्यू सी ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट क्या होता है, हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो चेंज वैल्यू नहीं होता है, तो 1 भी लीजिएगा तो सी ही आएगा, -1 भी लीजिएगा तो सी ही आएगा, मतलब कुछ भी वैल्यू आप लीजिए उसकी पे क्या आएगा, सी ही आएगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए उसकी करस्पॉन्डिंग बाई का वैल्यू क्या आएगा, सी ही आएगा। 0 पे भी क्या आएगा, सी आएगा, सी यहाँ तक है, मतलब सी ये है। 1 भी वैल्यू लीजिएगा तो सी ही आएगा, 2 भी लीजिएगा तो सी ही आएगा, मतलब कुछ भी लीजिएगा क्या आएगा, सी आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इस प्रकार का इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। मतलब 1 अगर 1 लिए हैं तो 1 और सी पॉइंट हो गया, 2 लिए हैं तो 2 सी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से होते जाएगा। इधर अगर इधर x बराबर -1 पे भी लिए हैं तो -1 और सी ही होगा, ठीक है। तो ये एक कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो इसमें बताइए, इसमें जो डोमेन होगा ये क्या होगा, डोमेन मतलब x का वैल्यू, x का पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो x का वैल्यू तो आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो रख ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज बताइए क्या होगा, रेंज बताइए क्या होगा, रेंज तो इसका एक प्रश्न एक पार्टिकुलर नंबर ही आ रहा है ना, केवल c, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, c होगा, मतलब एक c केवल वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका रेंज केवल क्या होगा, c होगा, केवल और केवल c होगा इसका रेंज। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन इफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। जैसे कि आप लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू, आप लिखते हैं ना, आप लिख लीजिए कोई कांस्टेंट लिख लीजिए 2 प्लस ऑफ 3x प्लस x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x क्यूब, ये सब क्या है, ऐसे लिखने का तरीका, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मैक्सिमम x का पावर मैक्सिमम देखेंगे, तो इस इक्वेशन में जो लिखे हैं y बराबर 2x 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है,
3 है तो उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, क्योंकि an x टू द पावर n कहने का मतलब क्या हुआ, एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो x का मैक्सिमम पावर होता है उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जितना x का मैक्सिमम पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बताइए, अगर इस इक्वेशन में y बराबर 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू है, तो ये कितना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डिग्री कितना है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना लिखेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा बताइए? ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है? 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली अगर कोई और इक्वेशन लिखा हुआ रहता x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, तो बताइए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। केवल कंडीशन लिखा हुआ है कि x का जो मैक्सिमम पावर होता है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितने क्या है? 4 है, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। बहुत अच्छा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल इन डिग्री 4 में। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितना डिग्री है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका कितना हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया इसका 4, है ना। सिमिलरली अगर आप लोग बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? x का पावर 3/2 प्लस 2x प्लस ऑफ 4, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या आ गया है? यहाँ पे एक x का पावर आ गया है आपका रेशनल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो n होता है, जो x का मैक्सिमम पावर होता है, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए बाबू? n जो ये है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि y इजकल टू अगर लिख दे 2/x प्लस ऑफ 4x प्लस 5, क्या ये बताइए, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? बताइए, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसको अगर लिखिएगा तो 2 का पावर x का 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 5। बताइए x का पावर -1 कैसा है? -1 मतलब निगेटिव इंटीजर है। चलिए, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्या हो गया? एबव 2, मतलब ये दोनों जो है क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। अब ये बताइए, x का पावर 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये बताइए पॉलिनोमियल फंक्शन है? f ऑफ x बराबर इतना है, बोलिए ये सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल इन डिग्री 10 है। ठीक है, ये कितना डिग्री का है? पॉलिनोमियल इन डिग्री 10। अब देखिए इसमें भी अब हम लोग इसका डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। तो अगर डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रियल नंबर हो, डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन अगर रियल नंबर हो, फंक्शन इज रियल नंबर इफ डोमेन ऑफ ए रियल, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? रियल नंबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है? डोमेन रियल नंबर होता है। अब बताइए, अब उसमें भी देखेंगे कि जो n है, n कहने का मतलब पॉलिनोमियल इन डिग्री है। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता है, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो उसका रेंज भी क्या हो जाता है? ऑल रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। कहीं भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा तो उसका जो डोमेन होता है क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग रेंज देखेंगे। रेंज में क्या होगा? इफ n इज, n कहने का मतलब पॉलिनोमियल इन डिग्री, अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा, कहने का मतलब इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। देन रेंज ऑफ ए
रेंज ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो करके n क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम लोग देखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, उसका ग्राफ बनाते हैं किस प्रकार। क्या है, अगर जो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो ऑड नहीं होकर के क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्या होगा, इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो उस केस में हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेंज क्या होगा। तो इफ n इज इवन पॉजिटिव, लेकिन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको क्या करेंगे, उसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन का तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता ही है। ठीक है, तो इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन its range is depend upon its range depends upon the given function, जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। 2 क्या होता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत अच्छा, इसका हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं, और ग्राफ से तो पता ही चल जाता है हम लोग को कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो ये देखिए, हालांकि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ये x और ये y, तो x का वैल्यू आप 0 रखें तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, 0। x का वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर x का वैल्यू -2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, 4। अगर x का वैल्यू आप 2 रखें तो भी y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, है ना। तो x का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, 3 रखिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, इधर +x, इधर -x, इधर पॉजिटिव y, इधर पॉजिटिव y और इधर नेगेटिव y। तो देखिए ये 0 0 है, ये 1, ये 2 3 4, -1 -2 -3। अब यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, -1 1, मतलब कि x बराबर -1 है तो y बराबर 1, ये हो गया। फिर तीसरा कितना है, -2 4, -2 4, -2 कहाँ है, यहाँ, और 4 यहाँ। ठीक है, और अगर 1 भी लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब ये इतना हो गया। अगर 2 ले रहे हैं तो कितना जा रहा है, 2 ले रहे हैं तो 4, कहने का मतलब ये हो गया। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे है 2, तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ जा रहा है। मतलब क्या होगा, x का वैल्यू आप -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कुछ भी रख रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर आप -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कुछ भी ले रहे हैं, जिसके लिए कुछ ना कुछ आपको बाई मिल रहा है, मतलब कि बाई डिफाइन हो रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या हो जाएगा, बताइए, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या, बाई का वैल्यू क्या नीचे आया
बाई का वैल्यू क्या निगेटिव में आया? नहीं। कहां से आया? जीरो से लेकर के पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? जीरो टू ऊपर कहां? इन्फिनिटी तक आगे जा रहा है ऐसे ही, तो क्या लिखिएगा? इसका रेंज हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, करेक्ट, आप लोग समझ गए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। इसीलिए बोले कि जो जब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो उसका क्या होता है? रेंज डिपेंड करता है क्या फंक्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या था? पैराबोलिक फंक्शन था, एक्स स्क्वायर था, तो उसका क्या हो गया? डोमेन निकल गया रियल नंबर। डोमेन तो पॉलिनोमियल फंक्शन का रियल नंबर होता ही है। रेंज क्या हो गया? ग्राफ के अनुसार हम लोग देख लिए कि जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अगर हम लेते हैं एक बार बाई बराबर, मतलब वैसा पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं जिसका डिग्री क्या हो? पॉलिनोमियल डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। तो एक लेते हैं बाई बराबर एक्स क्यू, है ना, ये क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका ग्राफ बनाइए, इसका डोमेन और रेंज बताइए कितना होगा? एक्स और बाई, तो x का वैल्यू जीरो तो बाई का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू -1 तो बाई का वैल्यू भी -1 होगा, x का वैल्यू 2 तो बाई का वैल्यू 8 हो जाएगा, x का वैल्यू -2 तो बाई का वैल्यू कितना होगा? -8 होगा। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? तो इसका अगर ग्राफ बनाइएगा तो इधर तो हो गया पॉजिटिव x, इधर निगेटिव x, इधर आपका प्लस बाई और ये आपका निगेटिव बाई। तो ये क्या है? 0 0 है, 1.00 हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया? 0 0 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? -1 1, -1 पहला तो 1 हो गया, ये 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाएगा आगे, 9 होगा। अब इधर देखिए, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो देखिए x बराबर जब आप क्या रख रहे हैं? जीरो रख रहे हैं, तो बाई का भी वैल्यू जीरो। अगर x बराबर -1 रखे हैं तो बाई का भी वैल्यू कितना आ रहा है बाबू? -1 आ रहा है, मतलब कि ये पॉइंट बन रहा है। फिर x का वैल्यू अगर 2 रखे हैं तो बाई का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है, देखिए यहाँ। फिर x का वैल्यू अगर -2 रखे हैं तो बाई का वैल्यू देखिए -8 आ रहा है। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, मतलब ऐसे, ये एकदम थोड़ा सा ऐसे रहेगा, है ना। x बराबर 1 तो बाई बराबर भी क्या? 1, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या समझे आप? ये पॉइंट क्या था? 2 8 था, ये क्या है? 1 और 1 है, इधर क्या है? -1 और -1 है, इधर क्या है? ये पॉइंट -2 एंड -8 है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझे कि इसका ग्राफ देखिए, जो बाई का भी वैल्यू है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और रेंज तो इसका ऑल रियल नंबर होगा ही, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। और आप देख भी सकते हैं x का कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं जिसके लिए बाई डिफाइन हो रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज भी इसका ऑल रियल नंबर। इसीलिए मैं आपको बोला कि अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका आप अगर ऑब्जेक्टिव में आया है तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका रेंज भी क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा, और डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता ही है। ठीक है, और कुछ आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, जैसा कि एक अभी हम करवा देते हैं और एक होमवर्क दे देते हैं। एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि ये इसका आप लोग f of x is equal to x स्क्वायर -8x प्लस 15 का क्या निकालना है? फाइंड डोमेन एंड रेंज। फाइंड
डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और एक और दे देता हूं, ये पहला, और इसका बता दीजिएगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस ऑफ 1, एंड थर्ड दे देता हूं एक्स क्यू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशन का क्या बताना है आप लोग को, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। ठीक है, और अभी हम आपको और आगे बता रहा हूं, कुछ और फंक्शन होते हैं जैसे मॉडुलस फंक्शन होते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है अभी बता दे रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन क्या है, नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में कंडीशन होता है इफ ए फंक्शन if such that R to R defined by, ये डिफाइंड कैसे हो रहा है देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 कब, जब एक्स का वैल्यू 0 है, और माइनस एक्स कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है। और इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट कैसे होता है, इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अभी देख लेते हैं इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो अगर हम ग्राफ अगर बनाएंगे, ग्राफ से ही देखेंगे, सारा कुछ ग्राफ से ही समझेंगे, बहुत इजी समझ में आएगा ये सब। ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स का वैल्यू, इधर बाई का वैल्यू और इधर माइनस बाई का वैल्यू। तो देखिए अगर x बराबर 0 तो y बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या हो गया, 0। एक पॉइंट ले लिए हम लोग। अगर हम x बराबर, अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं, 0 से बड़ा ले रहे हैं, मतलब कि x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट। अगर x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर भी 3, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, x ही होता है वैल्यू, तो y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू अगर लेस देन 0 लेना चाहते हैं, कहने का मतलब -1 ले रहे हैं, तो x बराबर -1 पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो f ऑफ x बराबर कितना लेना है, -x। तो अगर हम x बराबर क्या ले रहे हैं, -1, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x, कहने का मतलब माइनस ऑफ 1, कहने का मतलब +1 हो गया। तो ये क्या आ जा रहा है, +1 हो गया इसका, इसमें भी। फिर अगर आप x बराबर -2 ले रहे हैं तो x बराबर अगर आप -2 भी लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर -2 ले रहे हैं, ये x बराबर -2 लिए हैं, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर माइनस ऑफ -2, कहने का मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर आप x बराबर -2 ले रहे हैं तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 क्या हो गया, +2। तो ये कैसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा एकदम सीधा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ पे, ये ओरिजिन है, फिर ओरिजिन से सीधा ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। और आप लोग जानते भी होंगे मॉडुलस फंक्शन में यही कारण है कि अगर मॉडुलस के अंदर -4 भी लिखा हुआ रहता है तो +4 आप लोग लिखते हैं, माइनस में कोई भी संख्या लिखा हुआ है -15 तो क्या लिखते हैं आप लोग, +15 लिखते हैं।
ठीक है, यही कारण है, मॉडुलस फंक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।